हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉन्क ट्रेडर। आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, जो स्मार्ट मनी होती है, यानी कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्मार्ट मनी हम कहते किसको हैं। ठीक है, वो होते कौन लोग हैं। तो सिंपल सा है कि स्मार्ट मनी जो होता है वो ऑलवेज एक बिग प्लेयर होता है। ठीक है, जिसके बिहाफ पे मार्केट मूवमेंट करता है। मार्केट जिसके बिहाफ पे मूवमेंट करता है, यहाँ पे जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये कोई बिग मनी वाला आदमी है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, या कोई ये इंस्टीट्यूशन है, या कोई ये मतलब प्रोडक्ट्स है, या कोई कंपनी है, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके पास जो फंड्स हैं, जो कैपिटल है, वो हम लोग से कई गुना जो है ज़्यादा है। ठीक है, ये कैपिटल इसके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी। ठीक है, तो हम अभी उसी मतलब स्मार्ट मनी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, जिसके मतलब ट्रेड पंच करने के लिए उन लोग का साइकोलॉजी क्या रहता है, हमें क्या चीज़ नोटिस करनी होती है ताकि हम उनकी ट्रेड पंच करने की टाइमिंग को अपने टाइमिंग से मैच कर पाएँ और कुछ पैसा बना पाएँ। ठीक है, यानी कि हम जो ट्रैप में फंस जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो है ब्रेकडाउन जो फेल होते हैं उसमें हम फंस जाते हैं, हमारे एसएल्स हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जो डिस्कशन रहेगा वो दो चीज़ों के बारे में रहेगा। नंबर वन जो चीज़ होगी वो होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझेंगे। और नंबर सेकंड जो चीज़ होगी वो होगा लिक्विडिटी। ठीक है, ये जो सेकंड टॉपिक होगा ये होगा लिक्विडिटी का। ठीक है, तो हम इन दो चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको समझाने की ट्राई करते हैं कि स्मार्ट मनी जो है वो मतलब काम कैसे करता है। ठीक है, मतलब ये जो कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जो है इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये कहाँ बनता है, किस तरह का होता है, इसको कैसे जज करना है, इसको हम आप या आप जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं जिनको नहीं पता, वो कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट पे कैसे पकड़ सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले होता क्या है, देखिए ऑर्डर ब्लॉक सिंपल सा एक मेथड है। जैसे सपोज करिए कोई डॉजी कैंडल है। ठीक है, ये एक कैंडल बनी है, सपोज करिए कि ये एक कैंडल है। ठीक है, आपको इसके ऊपर थोड़ी सी विक मिलेगी और थोड़ी सी विक नीचे मिलेगी। ये एक डॉजी टाइप कैंडल है। ठीक है, अब सपोज करिए इसके पास से ही कोई कैंडल ऐसा बनता है जो काफी बड़ा है। ठीक है, एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। सपोज करिए इस टाइप की ये कैंडल है, इसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कैंडल यहाँ पे आई, तो ये इतनी बड़ी कैंडल जो लाया होगा वो कोई छोटा आदमी तो होगा नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो इतनी बड़ी कैंडल लेके आया होगा वो कोई छोटा आदमी तो होगा नहीं। यहाँ पे कोई बिग प्लेयर जो है इन्वॉल्वमेंट अपनी रखता है, तभी ये बड़ी कैंडल आती है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या देखते हैं कि एक और बड़ी कैंडल या एक और डॉजी टाइप कैंडल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, काइंड ऑफ दिस आपको ऐसी एक कैंडल और देखने को मिलती है। अब जब आपको एक और ऐसी कैंडल देखने को मिलती है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ, ये जो कैंडल है इसके ऊपर अगली कैंडल सस्टेन कर रही है, यानी कि ये कैंडल जो आई है ये रियल है। ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्यूम के लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं, कोई और चीजें भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर ये कैंडल बनती है चार्ट पे, इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक हम क्रिएट करते हैं ना, वो इस चीज को बोला जाता है। इस कैंडल का जो हाई होता है और इस कैंडल के लो पे जो लाइन ऐसे जाएगी स्ट्रेट, ठीक है, उसको हम ऐसे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए हमने बढ़ा लिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। मैं चार्ट पे आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर कहीं दिखता है मुझे तो, ताकि आपको सही से समझ में आए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सपोज करिए ये हमारा जो है एक डॉजी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक डॉजी कैंडल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये ऐड है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए डॉजी कैंडल। अब इसके बाद एक बड़ी कैंडल आती है। ठीक है, तो ये बड़ी कैंडल लाने वाला कोई बिग मनी होगा ना, आपके जैसा आदमी तो कोई ला नहीं सकता इसको। तो यहाँ पे जो ये कैंडल का लो है और ये कैंडल का जो हाई रहता है, एक मिनट, जो इस कैंडल का हाई होता है, ठीक है, इसको हमें ऐसे करके बढ़ा लेना है अपना, मतलब चार्ट पे जो है इसको आगे की तरफ बढ़ा लेना है। और यही जो हमारा क्या कहते हैं पैटर्न, मतलब ये जो लाइन होती है, इस डॉजी के बराबर से जो ये लाइन इधर को चली जाती है, इसको ही
हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब दोबारा मार्केट इस एरिया में कहीं भी आएगा तो यहाँ से गिरने के चांसेस हैं उसके। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक सेम टू सेम नीचे बना होता तो यहाँ उसके बढ़ने के चांसेस होंगे। बस इसको ही ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं और ऑर्डर ब्लॉक ऐसे चार्ट पे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है वो वीडियो को जो है रिपीट करके देख सकता है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब सेकंड जो नंबर आता है वो आता है लिक्विडिटी का, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर आता है वो आता है लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी में होता क्या है वो मैं आपको पहले लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं लिक्विडिटी पे, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये मार्केट चल रहा है, ठीक है। चार्ट पे नहीं, पहले प्लेन चार्ट पे मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ ड्राइंग की हेल्प से। सपोज करिए ये यहाँ पे चार्ट पे कोई एक मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा मोमेंटम आपको चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एरिया है एक पर्टिकुलर, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे कोई सेल कर रहा होगा तभी मार्केट नीचे जा रहा है। और इस पर्टिकुलर एरिया पे ही अगर ट्रेंड लाइन बन रही है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया बन रहा है, तो यहाँ पे कोई बाय कर रहा होगा तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी किसी ने सेल किया होगा, ठीक है, तभी मार्केट वहां से नीचे आया है। तो जो सिंपल सा फंडा होता है वो ये होता है कि जो जो लिक्विडिटी होती है ना, उसके लिए बिग प्लेयर्स करते क्या है कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है। आपको तो पता है कि ये रेंज है, तो आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की कोशिश करोगे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लोगे। ये कराते क्या है, इसको ब्रेकआउट दिखाएंगे आपको, या फिर हो सकता है इसका ब्रेकडाउन आपको दिखाएं यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप अपनी ट्रेड पंच करना स्टार्ट करोगे। सपोज करो आपने यहाँ बाई करना, सॉरी सेल करना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा आदमी है जिसने यहाँ पे खरीदा है, उसको चीजें बेचनी है, तो वो बेचेगा कैसे, जब वो लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने की ट्राई करेगा, तब वो चीजों को बेच पाएगा। यानी कि यहाँ पे उसने क्या किया, फेक ब्रेकडाउन दिखाया। इसको इनडायरेक्ट ट्रैप भी बोलते हैं, इसी को ट्रैप कहते हैं। उसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, आपने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को खरीदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसने वहां पे अपना जो माल था वो बेच दिया, और बेचने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट ऊपर यूज होता है कि ये ऐसे ब्रेकआउट आपको दिखता है, पता लगा ये, आपने देखा कि ये तो हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, चलो बाय करते हैं। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पहले ही बाय करके रखा है, उसको बस आपको बेचना है। तो जब आप यहाँ पे बाय करने की ट्राई करोगे ना, वो आपको यहाँ बेच देगा। उसने आपको यहाँ पे बेच दिया, ठीक है, और आपने उसका खरीद लिया, मार्केट वहीं से जो है घूम जाता है। बहुत बार सबके साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सॉरी, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब करना इसको बोलते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब हो रही, बहुत जगह आपने सुना होगा कि ये लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग चल रही है। तो लिक्विडिटी ग्रैब होती कैसे है, वो एरिया को पहचाना कैसे जाता है, वो बस टेक्निकल लैंग्वेज है, बाकी चीज यही होती है, ठीक है। अभी सबको समझ में आ गया होगा। मैं चार्ट पे आपको अभी आज के चार्ट पे ऐसा कुछ बना था, मैं आपको दिखाने की देखो ट्राई करता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे आइए, देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप, पहली कैंडल जो है ये बिग रेड कैंडल है, ठीक है। तो अब लोग, किसी ने भी सपोज करो जिसको बाय करना होगा, उसने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली होगी, जैसे मैंने कर रखी है, ठीक है। लेकिन कोई तो ऐसा है जिसने यहाँ पहले बाय किया है, या उसने कल बाय करके रखा है अपने पास, ठीक है। उसे बेचना है, आपको बाय करना है लेकिन उसे बेचना है। तो उसका माल बिकेगा कब, मतलब मार्केट में बायर कब आएंगे, जब इस लाइन का ब्रेकआउट आएगा। तो वो करता क्या है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक लेवल जो होता है, जो सबके लिए रेजिस्टेंस है, सपोज करिए उसने इसका ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिखाया ना, अगली कैंडल को भी ऊपर सस्टेन कराया। और जब यहाँ पे लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, उसने अपना माल सेल कर दिया, जो उसके पास था उसने बेच दिया यहाँ पे आपको। और जैसे ही बेचता वैसे ही एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट रिवर्स हो जाता है, और फिर आपको वो लेवल मिलता ही नहीं है दोबारा बेचने के लिए, ठीक है। अब इतना साइडवेज मार्केट है, यहाँ किसी ने ऑप्शन सपोज करो बाय किया होगा, उसका तो कितना डिके हो गया होगा, ठीक है, कितना लॉस होगा उस बंदे का। लेकिन जिसको बेचना था उसने आपको यहाँ ट्रैप दिखाया और बेच के अपना माल निकल गया, ठीक है। ये सिंपल सा होता है, जो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना, या लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो यही होता है बस। तो होप करता हूँ मैं आपको वीडियो जो है समझ में आई होगी। जिसको कुछ नहीं समझ में आया है वो दोबारा से वीडियो को बैक करके देख सकता है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप
कमेंट करके बताएंगे कौन सा पॉइंट या किस जगह पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा या दूसरे किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है वो लोग, और बाकी जो नए लोग हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। ओके, थैंक यू।